नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम करंट अफेयर मैगजीन को जो क्रॉनिकल किया है उसको हम अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, जिसके तहत हमने जुलाई मंथ के मैगजीन को अच्छे से कर लिया है और अगस्त महीने के मैगजीन को ऑलमोस्ट हमने 95% कवर कर लिया है। इसका अगस्त महीने के मैगजीन का आपका 2 वीडियो और आने वाला है, जिसके तहत हम एक वीडियो में आज की वीडियो में वन लाइनर का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको करा देंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा उसमें हम कराने की कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको सारे 100 क्वेश्चन मिल जाएं जो पीछे क्रॉनिकल मैगजीन में मंथली मैगजीन में दिए होते हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कोई साथी पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, जो देखना चाहते हैं, तो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें हमने 14-15 वीडियो में जुलाई मंथ के करंट अफेयर को कराए हैं और लगभग 14-15 वीडियो में हम अगस्त का करा रहे हैं। यह जो आपकी क्लास चल रही है, आपके आगामी परीक्षा जो भी यूपीपीएससी का आरओ का एग्जाम है जो 22-23 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, उसके लिए तो मस्ट है, इसको आपको देखना ही होगा। इसके साथ साथ आपको अगर यूपीपीएससी का यूपीएससी का आप जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप पेट का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आगामी लोअर पीसीएस का जो वैकेंसी आने वाला है, चाहे लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है उसका एग्जाम दे रहे हैं, तो सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास को। वन लाइनर में हमने आधा कर लिया था, अब हम राष्ट्रीय मुद्दों में आगे और बढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय मुद्दों में हमने आधा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो एक सेकंड देखते हैं हम कहाँ तक कर चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में हमने यहाँ तक कर लिया था, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस तक। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ निकलेंगे आज क्लास में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि 11 जून 2024 को भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेशी स्टील्थ फ्रेगनेट जापान भारत समुद्री अभ्यास 2024 में भाग लेने के लिए जापान के योकोसुका पहुंचा? तो आईएनएस शिवालिक पहुंचा। 7 जून 2024 को नासा के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय यात्री की अमेरिका के वाशिंगटन में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो विलियम एंडर्स को। हाल ही में यूरोपीय आयोग ने किस देश को अपनी नेचर अफ्रीका पहल के तहत पूर्वी अफ्रीका में शुरू किए जाने वाले 18 मिलियन यूरो के संरक्षण अनुदान के लिए पात्र देशों की सूची से हटा दिया? तो किसने हटा दिया है? किस देश को? तंजानिया को हटा दिया गया है। ठीक है, तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा है। हाल ही में भारतीय निर्यात आयात बैंक इंडिया एग्जिम बैंक ने कहां पर पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन कहां पे किया है एग्जिम बैंक ने? नैरोबी में। नैरोबी क्या है? केन्या की राजधानी नैरोबी है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने एक विशाल 700 मीटर लंबे पैदल यात्रा पुल का अनावरण किया है? तो किसने किया है? हंगरी ने किया है। 7 जून 2024 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। वर्ष 2024 के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का क्या विषय था? खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशिता के लिए तैयार रहें। अप्रत्याशिता के लिए तैयार रहें। 6 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किन देशों को 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना है? तो ठीक है, किसका चुना है? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया। किसको चुना है? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया को। ठीक है, 5 देशों को चुना गया है जो कि सदस्य बनेंगे अस्थायी रूप से यूनाइटेड नेशन के 2025 से। इसमें कौन है? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया है। ठीक है, 6 जून 2024 को किसने मोनाको के मोंटे कार्लो में आयोजित एक समारोह में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है? तो बेल्लन सुबैया ने। 4 से 7 जून 2024 तक भारत और अमेरिका के मध्य 2024 के लिए भारतीय कमांड एंड कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में। 3 से 6 जून 2024 के मध्य विश्व की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डिएगो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी दवा प्रदर्शनी बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन का आयोजन कहाँ किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डिएगो में। 6 जून 2024 को भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने किस क्षेत्र में एक लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने हेतु गठबंधन की शुरुआत की है? तो बायो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र। जून 2024 को सानिया मल्होत्रा ने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 के
में किस फिल्म में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो मिसेज फिल्म में। ठीक है। हाल ही में कौन पाकिस्तानी सेना में ब्रिगेडियर बनने वाली पहली अल्पसंख्यक महिला बन गई हैं? तो डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स। डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 जून 2024 को भारत एवं कतर के मध्य निवेश पर संयुक्त कार्यबल की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। 5 जून 2024 को कौन सी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री एक नए अंतरिक्ष यान की प्रारंभिक चालक दल की परीक्षण उड़ान में यान को चलाने वाली पहली महिला बन गई है? कौन बना है? सुनीता विलियम्स बन गई है। ठीक है। सुनीता विलियम्स बन गई है। 4 जून 2024 को कौन अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? तो ओलेग कोर्नेको रसिया के हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड समिट ऑफ द इनोवेशन सोसाइटी 2024 में चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स CDOT। नेपाल के प्रधानमंत्री ने नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की हेड रेस टनल का उद्घाटन किया। इस जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यस लेबियन अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। 3 जून 2024 को किसने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो किसने लिया? गैरी कार्नेल ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। 4 जून 2024 को किस देश ने हथियार रहित मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परिचालन किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो कौन सा मिसाइल है? मिनटमैन 3। हैला टॉमस डाटिर को किस देश के राष्ट्रपति बनाया गया? तो हेला टॉमस डाटिर को आइसलैंड का राष्ट्रपति बनाया है। ठीक है। आइसलैंड का रेक्सयाबिक इसकी राजधानी है। रेक्सयाबिक। हेला टॉमस डाटिर। हाल ही में किसे मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो क्लाउडिया शिनबाम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया। 29 मई 2024 को वर्ष 2023 का संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रदान किया गया? तो मेजर राधिका सेन को। 27 मई से 1 जून 2024 के बाद भारत की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन आपका जिनेवा में किया गया। भारत की अध्यक्षता में विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पे किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में 6 नाटो देशों लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे ने किस देश के साथ अपनी सीमाओं पर एकीकृत ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली बनाने की सहमति दिलाई है? तो रूस और बेलारूस की सीमा पर 6 नाटो देशों ने एकीकृत ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है, रूस और बेलारूस की सीमा पर। हाल ही में किसे संगीत के क्षेत्र में उनके विश्वव्यापी प्रभाव के लिए ब्रिटेन के नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन का द्वारा मानद फेलोशिप की सम्मानित किया गया है? किसको दिया गया? सोनू निगम को दिया गया। 29 मई 2024 को विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण मई 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया गया। ठीक है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित देख लेते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं, देखेंगे। 10 जून 2024 को भारतीय थल सेना द्वारा किस एक एकीकृत जनरेटर निगरानी संरक्षण और नियंत्रण प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो विद्युत रक्षक। 10 जून 2024 को किस राज्य में स्थित विनायगा मरीन पेट्रोल लिमिटेड में मिसाइल कम एनिमेशन बार्ज LSS 13 यार्ड 81 का जलावतरण किया गया है? तो कहाँ पे किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। 10 जून 2024 को किस कंपनी ने भारतीय सेना की स्वदेशी तौर पर विकसित अपनी तरह का पहला मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम प्राप्त किया है? तो किसने किया है? एक्सिस डेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर 3 नए क्रेटर की खोज की है? तो मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर की खोज की है। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT धारवाड़ के शिक्षकों और छात्रों की एक टीम ने IIT हैदराबाद के तिहान फाउंडेशन के वित्त पोषण सहयोग से कौन सा ड्रोन विकसित किया है? तो अग्नि बचाव सहायक ड्रोन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने सऊदी अरब में लाल सागर के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित सेवराह द्वीप पर किसकी खोज की है? तो जीवित स्टोमेटोलाइट्स
जीवित स्ट्रोमेटोलाइट्स की, जीवित स्ट्रोमेटोलाइट्स की खोज की है कहाँ पर? सऊदी अरब के सिबराह द्वीप पर। सिबराह, तो अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि सिबराह द्वीप कहाँ पे? सिबराह द्वीप सऊदी अरब में है। हाल ही में किसने 2 खरपतवार नाशक सहिष्णु बासमती चावल की किस्मों को व्यावहारिक रूप से लॉन्च किया है? तो भारतीय अनुसंधान परिषद ने। हाल ही में किसने सभी खाद्य व्यापार संचालकों को फ्रूट जूस के लेबल और विज्ञापनों को से 100% फलों के रस किसी भी दावे को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किया? तो FSSAI ने, भारतीय खाद्य सुरक्षा में मानक प्राधिकरण ने दिया है। हाल ही में विकसित किए गए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कम्प्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर को क्या नाम दिया है? तो पैरेलल रैंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस। प्रवाह जारी। हाल ही में किस संस्थान द्वारा पैरेलल रैंस RANS सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोडायनेमिक्स एनालिसिस प्रवाह नामक कम्युनिकेशन फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है, VSSC पर्यावरण संबंधित। 13 जून 2024 को अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन के अनुसार नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत है। 10 जून 2024 को कोयला मंत्रालय ने कहाँ पर कोयला खनन के लिए पर्यावरण एवं वन मंजूरी पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजन किया? तो नई दिल्ली में आयोजन किया है। 5 जून 2024 को किस राज्य के नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य में नामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों की सूची से शामिल किया है? तो बिहार को। 20-30 मई 2024 के मध्य भारत ने कहाँ पर 46वें अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक एवं 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति का आयोजन किया है? कोच्चि, केरल में। 29 मई 2024 को DRDO ने ओडिशा के तट पर भारतीय वायुसेना के किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो रुद्रयम 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। 17 जून 2024 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी सिफरी ईयर बुक 2024 के अनुसार विश्व के परमाणु संपन्न देशों में परमाणु क्षमता के संदर्भ में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो 6वां स्थान है, ठीक है। 12 जून 2024 को वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 7 जून 2024 को किस संगठन ने विश्व मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि की स्थिति 2024 नामक द्विवर्षीय रिपोर्ट जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने। विश्व बैंक द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक में विशाखापट्टनम पोर्ट ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 18वां हासिल किया है। हाल ही में किस मंत्रालय का द्वारा घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण की विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की गई? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। 11 जून 2024 को प्रकाशित वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट में किस संगठन ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 के विकास पूर्वानुमान को जनवरी 2024 में अनुमानित 6.4 से बढ़ाकर 6.6 कर दिया? तो विश्व बैंक के अनुमान 6.4 को बढ़ाकर 6.6 कर दिया विकास के, मतलब GDP को भारत के। 30 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की संभावना है? तो 7% की दर से बढ़ने की संभावना है। योजना एवं कार्यक्रम। 19 जून 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 और 2028-29 की अवधि के लिए किस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए गृह मंत्रालयों के साथ प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय फॉरेंसिक और संरचना संवर्धन योजना। 10 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किस योजना के अंतर्गत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा भारत में नवाचार और धारणीता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किन 2 पहलों की शुरुआत की गई है? तो AIMICD के वाटर चैलेंज 4.0 इनोवेशन फॉर यू हैंडबुक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस अभियान की शुरुआत की? एक पेड़ माँ के नाम अभियान की। 8 जून 2024 को किसने मानव रहित हवाई वाहनों के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और डिजाइन के उत्कृष्टता केंद्र के साथ मिलकर UAV UN ड्रोन
एक्सलेंसन एंड नेटवर्किंग कार्यक्रम की शुरुआत की है स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड द इनोवेशन सेंटर ने। स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड द इनोवेशन सेंटर ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने के स्कूल विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने के हेतु 3 जून 2024 को किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। खेलों संबंधित 19 जून 2024 को रूस के कजान में ब्रिक्स खेलों में भारतीय महिलाओं और पुरुषों ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? टेनिस। 16 जून 2024 को ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? जापान की आया अहोरी ने। जापान की आया अहोरी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में किसने जीता है? जापान की आया अहोरी ने। हाल ही में कौन 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीतने वाली पहली महिला भारतीय घुड़सवार बन गई है? तो श्रुति बोरा बन गई है। 11 जून 2024 को कहाँ एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत हुई? चीन के डालियान में। भारत किस वर्ष पहली बार जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कब करेगा? 2025 में भारत करेगा। 9 जून 2024 को रेड बुल के किस रेसर ने लगातार तीसरे वर्ष कैनेडियन ग्रैंड प्री खिताब जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। 8 जून 2024 को भारत की पूजा तोमर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसविले में आयोजित अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में किसे हराकर खिताब जीता? तो ब्राजील के रेयान डांस सेंटोस को। हाल ही में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने किसे कोचिंग में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए प्रतिष्ठित दिलीप बोस पुरस्कार दिया है? तो टेनिस कोच नरसिंह को। प्रतिष्ठित दिलीप बोस पुरस्कार किसे दिया गया है? टेनिस कोच नरसिंह को। 9 जून 2024 को किसने पेरिस के रोलैंड गैरोस में अपना पहला फ्रेंच ओपन पुरुष खिताब जीता है? तो स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जीता। 9 जून 2024 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर रिचर्ड्स को हराकर जर्मनी में आयोजित हिलब्रांड नेकर कप 2024 एटीपी चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? सुमित नागल ने। 27 मई से 7 जून 2024 के मध्य नॉर्वे के स्टारबेंट वेंजर सिटी में आयोजित नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन ने, जबकि महिला वर्ग में किसने जीता है? तो जू बेंजुन ने। 6 जून 2024 को किस भारतीय निशानेबाज ने जर्मनी के म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप 2024 में भारत में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? सरबजोत सिंह ने जीता है। 1 जून 2024 को भारत की तानवी शर्मा ने किस देश में आयोजित वान इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? तो जर्मनी में। ठीक है। 20 से 27 मई 2024 के मध्य उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय आर्म रेसलर्स ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय आर्म रेसलर ने 7 पदक जीते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया जो भी वन लाइनर संबंधित, जो कि आपके करंट अफेयर थे अगस्त महीने के करंट मैगजीन में। ठीक है। तो आपके वन लाइनर सब समय की सारे समाप्त हो गए हैं 2 वीडियोज में। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी बताएंगे, अगर कोई कुछ आप पूछना सकते हैं तो भी बताएंगे। अगर कोई आपको कुछ बुरा लगा या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में नीचे। ठीक है। सही मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। धन्यवाद।